बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 6 के पार्ट नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन थे Z1 और Z2। Z1 इक्वल्स टू 2 प्लस 7 अयोटा, Z2 इक्वल्स टू -5 प्लस 3 अयोटा। पार्ट नंबर 3 में हमने मॉड्यूलस वैल्यू फाइंड करनी है इस कम्प्लेक्स नंबर की -7Z2 प्लस 2Z2 कॉन्जुगेट की। तो हमारे पास यहाँ पर वो दोनों कम्प्लेक्स नंबर गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ Z2 ने इस्तेमाल होना है, तो अगर आप Z1 ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, आप सिर्फ Z2 लिख लें तो काफ़ी है, क्योंकि इसमें Z2 ने ही यूज़ होना है। सो हमने Z1 और Z2 की वैल्यूज़ लिख ली क्वेश्चन में से। उसके बाद जिस कम्प्लेक्स नंबर का आपने मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है पहले उसको फाइंड करें। -7Z2 प्लस 2Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू -7, Z2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें -5 प्लस 3 अयोटा प्लस 2 इंटू Z2 -5 प्लस 3 अयोटा और उसके ऊपर ये कॉन्जुगेट के लिए बार लगा दें। नेक्स्ट स्टेप में -7 इंटू -5 प्लस 3 अयोटा प्लस 2 और ये -5 प्लस 3 अयोटा का कॉन्जुगेट लें तो इमेजिनरी पार्ट की अलामत तब्दील हो जाएगी, ये आ जाएगा -5 -3 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में -7 को मल्टीप्लाई करवाएं -5 प्लस 3 अयोटा से, तो माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 7 35, -7 इंटू प्लस 3 अयोटा माइनस प्लस माइनस 7 3 21 7 अयोटा आ गया। फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 इंटू -5 -10, 2 इंटू -3 अयोटा -6 अयोटा। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व कर लें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में 35 - 10 इक्वल्स टू 25 -21 अयोटा -6 अयोटा इक्वल्स टू -27 अयोटा। अब हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर आ गया जिसके हमने मॉड्यूलस कैलकुलेट करना था। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट और राइट साइड दोनों पे मॉड्यूलस अप्लाई कर देंगे। मॉड अप्लाई करने के बाद हमने अब इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट लगाया और साथ में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के स्क्वायर लेके उनको ऐड कर दिया। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? स्क्वायर रूट लगा के तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के स्क्वायर लेके ऐड कर देते हैं। तो इसका रियल पार्ट जो है वो 25 है उसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट -27 है उसका स्क्वायर। तो ये दोनों ऐड कर दिए और इसके ऊपर क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 625 आ जाएगा। फिर प्लस ये माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर लेने से, 27 का स्क्वायर 729। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे 625 और 729। तो ये ऐड होने के बाद 1354 और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया। डियर स्टूडेंट, अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमने Z1 प्लस Z2 होल क्यूब इसका मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है। तो जिसका मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है पहले हम वो फाइंड करते हैं Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब। उसके लिए हमें पहले Z1 प्लस Z2 पता होना चाहिए, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो Z1 और Z2 हमने क्वेश्चन में से ले लिए। उसके बाद हम Z1 प्लस Z2 को कैलकुलेट करते हैं। तो Z1 की जगह उसकी वैल्यू 2 प्लस 7 अयोटा प्लस Z2 की जगह उसकी वैल्यू -5 प्लस 3 अयोटा। चूँकि प्लस हो रहा है तो ये ब्रैकेट ओपन करने पे अलामतें तब्दील नहीं होंगी इसकी, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 7 अयोटा -5 प्लस 3 अयोटा। तो 2 -5 -3 7 अयोटा प्लस 3 अयोटा 10 अयोटा। ये हमारे पास आ गया Z1 प्लस Z2। उसके ऊपर होल क्यूब भी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका होल क्यूब फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम दोनों तरफ क्यूब अप्लाई कर देंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब इक्वल्स टू -3 प्लस 10 अयोटा का होल क्यूब।
अब अगर दो नंबर ऐड हो रहे हो और उनका होल क्यूब हो तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने ये क्यूब जो है ना वो कैलकुलेट कर लेना है। ए की जगह इधर -3, बी की जगह 10 अयोटा। तो जब ये फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे और बी की जगह, तो ये लेफ़्ट साइड तो z1 प्लस z2 का होल क्यूब है, राइट साइड पे ए की जगह -3 पुट कर दें और बी की जगह 10 अयोटा। तो ए क्यूब -3 क्यूब प्लस बी 10 अयोटा उसका क्यूब प्लस 3 ए की जगह -3 बी की जगह 10 अयोटा इंटू ए प्लस बी, ए की जगह -3 प्लस बी की जगह 10 अयोटा। नेक्स्ट -3 का क्यूब लें तो अगर माइनस हो और उसके ऊपर पावर ऑड हो तो फिर माइनस ख़त्म नहीं होता, माइनस आता है साथ, और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 प्लस ये 10 और अयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों पे अलग अलग क्यूब आ जाएगा, 10 का क्यूब साथ अयोटा क्यूब प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो माइनस 3 3 ज़ा 9 9 10 ज़ा 90 साथ अयोटा और इंटू -3 प्लस 10 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में -27 प्लस 10 का क्यूब जो है ना वो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 वो हो जाएगा 1000, और अयोटा क्यूब को जो है ना वो तोड़ के लिख दिया अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई अयोटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होंगे ना तो बेस वही रहेगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी 2 और 1 और ये बन जाएगी 3। इसी तरह -90 अयोटा को मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो प्लस 90 इंटू 3 270 साथ इसके अयोटा आ गया, फिर माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो गया -90 मल्टीप्लाई 10 900 अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वेयर। अब नेक्स्ट स्टेप में -27 प्लस 1000 अयोटा स्क्वेयर की जगह उसकी वैल्यू -1 अयोटा प्लस 270 अयोटा माइनस 900 और अयोटा स्क्वेयर की जगह उसकी वैल्यू -1 -27 प्लस माइनस माइनस 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000 साथ अयोटा प्लस 270 अयोटा माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस 900 इंटू 1 900। अब रियल पार्ट के साथ सॉल्व, इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व, तो 900 में से माइनस कर दें 27 तो ये आ जाएगा 873। उसके अलावा माइनस 1000 अयोटा प्लस 270 अयोटा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1000 में से 270 माइनस कर दें तो ये रह जाएगा हमारे पास 730 अयोटा। वैल्यू जो बड़ी उसके साथ जो साइन है वो यूज़ करेंगे, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो ये आ जाएगा -730 अयोटा। अब ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया z1 प्लस z2 का होल क्यूब। अब हमने इसका मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है, तो दोनों तरफ मॉड अप्लाई कर देंगे, और मॉड्यूलस के लिए हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट लगा के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट 873 है उसका स्क्वायर ले लिया प्लस इमेजिनरी पार्ट -730 है उसका स्क्वायर ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट 873 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया हमारे पास 7,62,129, फिर प्लस ये माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर लेने से, 730 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 5,32,900। फिर नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट के अंदर दोनों नंबर ऐड करके हमारे पास आंसर आ गया 12,95,029। फिर इसको अगर तोड़ के लिखा जाए तो ये देखें बन जाते हैं 109 मल्टीप्लाई 109 मल्टीप्लाई 109, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है। उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट को ख़त्म करता है स्क्वायर, तो 109 और 109 इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 109 का स्क्वायर बन गया, ये 109 एज इट इज़। फिर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे जब अलग अलग, तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 109 रह गया, और ये जो दूसरा 109 है इसके ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।